अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो है हमारी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी चिकन चरका की। बहुत ही कम वक्त में आसानी से बन जाएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मज़ा आएगा। तो आए, वक्त ज़ाया नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन सा चिकन चरका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। यहाँ मैंने होल चिकन ले ली है, एक साबित चिकन, और इस पे मैंने डीप कट लगा लिए इस तरह से। ये देखें, किसी नोकदार नाइफ की मदद से डीप कट लगा लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से मसाले इस चिकन के अंदर तक उतर जाएं। दोनों साइडों पर से आपने इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं। ये देखें, मैंने इस तरह से पूरी चिकन में कट लगा लिया। हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। दही हमने 4 चम्मच ली है। दही आपने गाढ़ी लेनी है, पानी वाली दही मत लीजिएगा। लहसुन पेस्ट मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 चम्मच लिया है और इसी तरह मैं अदरक पेस्ट भी ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच ही लूँगी। हम तैयारी कर रहे हैं अपने चिकन चरगा के बनाने की। यहाँ पर मैंने होममेड टिक्का मसाला इस्तेमाल किया है। मैंने इसे घर पे बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इंशाल्लाह आपसे ये रेसिपी जल्दी शेयर करूँगी। और अगर आपके पास ये पैकेट की शक्ल में मौजूद हो तो आप बाहर का भी टिक्का मसाला ले सकते हैं। कुटी हुई मिर्च मैंने यहाँ डाली है 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच डाला है। टाटरी मैं यहाँ थोड़ा सा 1/4 1/4 चम्मच डाल रही हूँ। गरम मसाला पाउडर मैंने यहाँ 1 चम्मच भर के लिया है। लेमन जूस मैंने यहाँ 2 चम्मच लिए हैं, यानी एक बड़ा लेमन आपने हाफ निचोड़ लेना है इसमें। ये हमारा स्पाइसी सा मज़ेदार सा मसाला बनके तैयार हो गया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे अपनी चिकन पे अप्लाई करेंगे मिक्स करने के बाद। हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, कि अगर आप थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं इसे तो मैंने 1 पिंच फूड कलर ऐड किया है। बहुत ज़्यादा कलर मैं पर्सनली पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया है। आप अगर तेज़ कलर पसंद करते हैं तो कलर की क्वांटिटी बढ़ा लें। ये देखें, हम इस तरह से इस चिकन पे पूरे इस मसाले को अप्लाई कर देंगे। कट्स में आपने अच्छी तरह से डालना है। इस पूरी चिकन पे हमने बिल्कुल इक्वल हर जगह इस मसाले को अच्छी तरह से अप्लाई करना है। कट्स का ख्याल रखिएगा। कट्स हमने इसीलिए किए थे कि उसके अंदर तक के मसाले जाएं। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों की। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि घर के मसाले ही इस्तेमाल करूँ। मैं आपसे मसालों की रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैं आपको 2-3 तरह के मसाले भी बनाना बताऊंगी। बहुत जल्दी मैं आपसे उसकी वीडियो शेयर करूंगी। ये देखें, मैंने अच्छी तरह से इस पूरी चिकन में इस मसाले को लगा दिया है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे मैरिनेट होने रख देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से इस चिकन में पूरी तरह उतर जाएं और बहुत अच्छा सा जायका बने इसका। तकरीबन मैंने 2 घंटे इसे मैरिनेशन के लिए रखा था। अब हमने क्या करना है कि हम इसे स्टीमर में रखेंगे थोड़ी देर को। आप इसे डायरेक्ट भी तेल में फ्राई कर सकते हैं, बट उससे होगा क्या कि आपकी चिकन जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। अगर हम इसे हल्का सा स्टीम दे लेंगे पहले तो हमारी फ्राइंग के वक्त चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार रहेगी। हाँ, एक ये सबसे ज़रूरी स्टेप है भाई कि हमने अपने इस कुक्कड़ की टांगें बांध देनी है ताकि ये पैन से कहीं भागे ना। सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसे इस तरह से धागे से बांधा है, क्योंकि जब आप स्टीम के बाद इसे फ्राई करेंगे तो चिकन के टूट जाने का ख़तरा होता है। आपकी चिकन साबित नहीं रहती, इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं। टांगों से मैंने इस तरह से इसकी गर्दन तक के एक मोटा धागा लेकर इसे बांध दिया है इस तरह से। अब आप बिल्कुल इजीली इसे स्टीम के बाद फ्राई कर सकेंगे। आपकी चिकन टूटेगी नहीं अगर आपने इस तरह से थ्रेड की मदद से इसे बांध लिया तो भाई हमारी चिकन बंद के तैयार हो गई है। अब हम इसे स्टीमर पे रखेंगे। इसे मैंने पैन में ही स्टीम किया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन तो जल्दी गल जाती है। आप चेक भी कर सकते हैं बीच में से। ये देखें, चिकन हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है।
पूरी तरह से ये टेंडर हो चुका है। अब हमने इसे हल्का सा कलर देने के लिए और इसे क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करना है। चलें जी, अब हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है, इसमें हमने अपनी चिकन डाल दी है। ऑयल को हॉट ऑयल में डालिएगा। अब अपनी चिकन को हम इस ऑयल में अच्छा सा गोल्डन होने तक के फ्राई कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसीलिए इसकी लेग्स वो कर दी थी। अब आप इसे इजीली पलट सकते हैं, वरना इस तरह से इस वक्त फ्राइंग के टाइम में ये हाफ हो जाती है, चिकन आधी हो जाती है, क्योंकि हमने इसे अच्छा सा कुक भी कर लिया है। ये चिकन अंदर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनती है। ये देखें, मैंने हर तरफ से इसे गोल्डन कलर दे दिया है। बहुत अच्छी से हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने इसे सैलेड से गार्निश किया है। ऊपर से इस पे चाट मसाला छिड़कें, लेमन निचोड़ें और एंजॉय करें। मज़ेदार सा ये हमारा चिकन चरगा। अब आपको कहीं रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप बहुत अच्छा सा हाइजीनिक तरीके से ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? इस तरह की अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक कर दिया करें। आपकी तरफ से ये हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।